पार्टी के जिला के सभी कमेटी के सभी पार्टी के नेतागण आज यहाँ एसएसपी कार्यालय पे हम लोग पहुंचे हैं। आप सब जान रहे हैं कि पप्पू सहनी जी को पुलिस के द्वारा हत्या किया गया, गोली मारा गया, जिसको फर्जी इनकाउंटर का नाम दिया गया। और उसी को लेकर आज हम एसएसपी साहब से मिले। तो जिन्होंने हत्या किया उनके ऊपर सजा हो, उनके ऊपर 302 का केस दर्ज हो। बिहार में नई सरकार बनने के बाद से लगातार पुलिस एक्शन मोड में है। सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी थी कि अपराधी या तो बिहार छोड़ देंगे या फिर मारे जाएंगे। इसी दौरान खूब एनकाउंटर हो रहे हैं और इसमें एक एनकाउंटर ऐसा हुआ है जिसके बाद खूब बवाल मचा है। सड़क पर मुकेश सहनी उतर गए हैं और इस एनकाउंटर को फर्जी बताया है। आपको याद है कि मुजफ्फरपुर में पप्पू सहनी का एनकाउंटर हुआ था। वही पप्पू सहनी जो फ्रॉडगिरी करता था, एटीएम का जालसाजी करता था और कई लोगों से लूटपाट करता था। पप्पू सहनी आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष का बेटा भी था। अब पप्पू सहनी के एनकाउंटर के बाद से बवाल मचा है। मुकेश सहनी जो कि वीआईपी सुप्रीमो हैं, उनका कहना है कि पप्पू सहनी को टारगेट करके मारा गया है, उनकी हत्या हुई है। और इसी सिलसिले में आज मुकेश सहनी सड़क पर उतरे थे, पुलिस के साथ भिड़ंत भी हुई है। इसके बाद मुजफ्फरपुर एसएसपी कांतेश मिश्रा से मिलने भी पहुंचे। आप उन तमाम तस्वीरों को देखिए, साथ ही मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं आप ये वीडियो देखिए। आज पार्टी के जिला के सभी कमेटी के सभी पार्टी के नेतागण आज यहाँ एसएसपी कार्यालय पे हम लोग पहुंचे हैं। और कुछ दिन पहले आप सब जान रहे हैं कि पप्पू सहनी जी को पुलिस के द्वारा हत्या किया गया, गोली मारा गया, जिसको फर्जी इनकाउंटर का नाम दिया गया। जबकि जो हम लोगों को ने जो जांच किया, जिससे स्पष्ट हुआ है कि ये इनकाउंटर जो है वो फर्जी है। वो व्यक्ति 5 साल पहले वो भी एटीएम के मामले में कई केस उनके पास था, उस सब केस पे वो बेल पे रहा। 3-4 साल से वो मुख्यधारा में आ चुका है, चाय का दुकान चलाता था। और पुलिस सिर्फ के तरफ से जो उनको बेवजह सिविल ड्रेस में जाना और टॉर्चर करना, पैसे की उगाही करना और उस जरिए में उसको गोली मारना, समय पर इलाज नहीं करना, उसको मरने के लिए छोड़ देना। तो ये सब चीज़ हम लोगों को स्पष्ट कहीं से जानकारी मिला, जिसको लेके हम लोगों ने अपनी बात को रखा। उसके बाद एसएसपी साहब ने जांच भी बैठाए, कमेटी भी बैठाए। उसके बाद हम लोगों को लगा कि ये चीज़ जो है ठंडे बस्ते में है और उसी को लेकर आज हम एसएसपी साहब से मिले। हम लोगों ने अपनी सारी बातें को, अपने पक्ष को हमने रखा और एसएसपी साहब ने भी अपनी सारी बातें हम लोगों के बीच में साझा किए और उनके बातों से हमको बहुत हद तक हम लोग संतुष्ट हैं। उसके बावजूद भी हम लोगों ने कहा कि जो अन्याय हुआ, जो हत्या हुआ है, उस पर आगे एक्शन हो, कार्रवाई हो। और हम लोगों ने 1 महीने का समय एसएसपी साहब को दिए हैं कि 1 महीने में आप स्वयं लेटर के जरिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार के जनता को, मुजफ्फरपुर के जनता को, उनके परिवार को बीच में बात को सही उजागर कीजिए कि ये इनकाउंटर है या हत्या है। अगर हत्या है तो जिन्होंने हत्या किया उनके ऊपर सजा हो, उनके ऊपर 302 का केस दर्ज हो और उस पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले। और बिहार में एक मैसेज जाए कि पुलिस प्रशासन जो है जनता के लिए है, जनता को हत्या करने के लिए नहीं है। उनके ऊपर कार्रवाई होगा तो ये स्पष्ट होगा और भविष्य में पूरे राज्य में फिर कोई दूसरा पप्पू को कोई इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर ना हो। हम लोग हमेशा सुनते आए, महाराष्ट्र वगैरह सब में, बॉम्बे वगैरह सब में इनकाउंटर फर्जी होते आया है और बिहार जैसे राज्य में फर्जी इनकाउंटर ये सही नहीं है। और अगर दोषी है तो आप भी स्वतः प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए कि किस मामले में, कहाँ पे, कैसे दोषी था। और अगर आपकी बात में सच्चाई है तो हम लोग बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, हम मान लेंगे कि हमारे ही लोग अपराधी थे, उनको अपने हत्या, गोली मार दिया, इनकाउंटर कर दिया, कोई बात नहीं है। लेकिन जब हमारे लोग अपराधी नहीं है तो किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि किसी व्यक्ति को कोई गोली मार दे।
तो इसके लेके हम लोगों ने 1 महीने का समय हमने दिया है। 1 महीने में हम एसपी साहब पे भरोसा भी कर रहे हैं, एसएसपी साहब पे, कि वो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। नहीं तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जिला के नेतागण जो आक्रोश है, परिवार के लोग जो है, और हम लोग का दायित्व है कि हम राज्य में कहीं पे भी कोई घटना हो, अगर जनता के तरफ से हो तो भी उसके लिए, प्रशासन के तरफ से उसके लिए हम लोग हर किसी के लिए आवाज़ उठाने वाले हैं। और 1 महीने के बाद अगर न्याय मिलेगा, सही से जवाब नहीं मिलेगा, परिवार के लोग संतुष्ट नहीं होगा, तो बड़ा आंदोलन मुजफ्फरपुर में कमेटी के द्वारा, पार्टी के लोगों के द्वारा किया जाएगा। अभी हमें पूरा भरोसा है एसएसपी साहब पीड़ित परिवार को न्याय देंगे। निर्दोष है? हाँ, हम लोगों को जो जानकारी मिला है इसके अनुकूल निर्दोष है, क्योंकि उनके पर अभी कोई 2-3 साल से कोई केस नहीं था। जो भी पुराना केस था वो फ्रॉड का केस था, 420 का केस था उसमें, और ये सब काम कोर्ट का है सजा देना, किसी का कोई हत्या करने का अधिकार नहीं है। और सब केस में वो बेल पे था। जब बेल पे था तो उनके पास पुलिस गया ही क्यों? और जब वो भी सिविल ड्रेस में गया, फिर जब उनको गोली पैर में लगा है तो उसका इलाज सही से क्यों नहीं हुआ? एक आदमी को पेट में गोली लगने से वो जिंदा है और पैर में गोली लगने से उसका डेथ कैसे हो सकता है? तो ये सारे चीज जो है कहीं ना कहीं लापरवाही है। कोर्ट का ऑप्शन है तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं। नहीं, अभी हम सारा चीज जो है, हमको एसएसपी साहब पे भी भरोसा है, क्योंकि इन्हीं जिला के कप्तान है और जिला को इनको चलाना है, और इनके नेतृत्व में हम चाहेंगे कि पीड़ित परिवार के साथ न्याय हो। अब कोर्ट में तो हम तो सब पे भरोसा कर रहे हैं, और रहा कि कुछ चीज के लिए तो हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। अगर जनता के साथ अन्याय होगा तो उनके लिए तो हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। हम नहीं खड़ा होंगे तो कौन होगा? तो इसके लिए हम लोग आज आए हैं, और आगे सब लोग को हम लोग समझा रहे हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। चल, धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।